नमस्कार, हेलो, वेलकम। बिज़ बज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम बात करेंगे 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज की। आपको बताएंगे किस तरीके से मोदी सरकार के इस राहत पैकेज की क्या है डिटेल्स, एनालिसिस करेंगे और आपको बताएंगे इस राहत पैकेज से असल में कितनी राहत मिलेगी। आपको ये भी बताएंगे कि राहत पैकेज से क्या वाकई बड़ा बदलाव आने वाला भी है या नहीं। 20 लाख करोड़ की ये रकम वियतनाम, पुर्तगाल, ग्रीस, न्यूजीलैंड, रोमानिया समेत 149 देशों की जीडीपी से ज्यादा है। ये राहत पैकेज देश के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी की दौलत की 5 गुना है। इतना बड़ा राहत पैकेज अर्थव्यवस्था में जान फूंकने के लिए किया गया, लेकिन 20 लाख करोड़ के पैकेज में किसे क्या दिया गया, इसका ऐलान 5 किश्तों में किया गया। पहली किश्त में एमएसएमई पर बड़ा फोकस, दूसरी किश्त में किसानों और प्रवासी मजदूरों के लिए ऐलान किए गए, तीसरी किश्त में कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर और कानूनी सुधार पर जोर दिया गया, चौथी किश्त में बिजली, कोयला, रक्षा जैसे सेक्टर्स के लिए नीतिगत फैसले लिए गए, पांचवी किश्त में लैंड, लेबर और लिक्विडिटी पर जोर दिया गया। इन 5 किश्तों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 लाख करोड़ के बजाय करीब 21 लाख करोड़ की राहत का ऐलान किया। पहले आपको मोटा मोटी ये समझा देते हैं कि इस राहत पैकेज में किसको क्या राहत मिलने वाली है। छोटे मझोले उद्योगों के लिए 30 लाख करोड़ के कर्ज बिना गारंटी के दिए जाएंगे। ये कर्ज इनको सैलरी चुकाने और वर्किंग कैपिटल के लिए 5 साल के लिए दिए जाएंगे। डूबते हुए उद्योगों के लिए अलग से 20,000 करोड़ रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। पीएफ कंट्रीब्यूशन 12% से घटाकर 10% किया गया है। इससे कंपनियों के साथ साथ कर्मचारियों के हाथ में ज्यादा पैसे आएंगे। रेहड़ी पटरी कारोबारियों को 10,000 रुपए का विशेष लोन दिया जाएगा। किसानों को 2.5 लाख करोड़ का किसान क्रेडिट दिया जाएगा। नाबार्ड के जरिए किसानों को 30,000 करोड़ का फंड दिया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए 86,600 करोड़ रुपए लोन दिए जाएंगे। आदिवासी इलाकों में रोजगार के लिए 6,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और छोटे मझोले उद्योगों के लिए, किसानों और रेहड़ी पटरी वालों के लिए जो ऐलान किए गए हैं वो सिर्फ कर्ज के तौर पर ही सीधे उनकी जेब में आए पैसे के लिए किए गए हैं। इसके लिए कोई नया ऐलान नहीं हुआ है। किसानों की जेब में जो 2,000 रुपए डाले गए हैं वो पीएम किसान समृद्धि योजना के लिए दिए जा रहे हैं, जो योजना पहले से ही चल रही थी। लॉकडाउन की वजह से सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों और गरीबों पर पड़ी है, जो रोजाना की कमाई पर अपनी जिंदगी गुजर बसर करते हैं। प्रवासी मजदूरों और गरीबों को सरकार 5 किलो अनाज और 1 किलो दाल देगी। इस राशन के लिए इनसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। जिनके पास राशन कार्ड नहीं है उनको भी इसका फायदा मिलेगा। गरीबों और प्रवासी मजदूरों को मुफ्त में राशन अगले 2 महीने तक दिया जाएगा। पूरे देश में एक समान मजदूरों पर भी सरकार काम कर रही है। दिहाड़ी मजदूरों की दिहाड़ी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपए कर दी गई है। शहरी गरीबों की मदद के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कुछ नीतिगत फैसले भी लिए हैं, जैसे कोयला सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की भागीदारी बढ़ाई जाएगी ताकि कोयला उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बन सके। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में एफडीआई लिमिट 49% से बढ़ाकर 74% कर दी गई है। खनिज खदानों की नीलामी पारदर्शी तरीके से की जाएगी। इस क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाया जाएगा। इस 21 लाख करोड़ के राहत पैकेज में सरकार ने जनता को सीधे तौर पर मदद पर ज्यादा जोर नहीं दिया है। इस वक्त जनता को सीधे मदद की जरूरत है। अर्थशास्त्री ये मानते हैं कि इकोनॉमी में तेजी लाने के लिए जनता को सीधे तौर पर मदद दी जानी चाहिए। सरकार ने राहत पैकेज में सप्लाई साइड मजबूत करने पर जोर दिया, जबकि डिमांड बढ़ाने के लिए छोटे फैसले लिए गए हैं। सप्लाई रहेगी और डिमांड नहीं होगी, इससे भी इकोनॉमी को बहुत बड़ा फायदा नहीं होने वाला है। ब्रिटिश ब्रोकरेज फर्म बार्कलेज की एक रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक 21 लाख करोड़ रुपए के पैकेज में सरकार की जेब में वास्तव में सिर्फ 1.5 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे, जो जीडीपी का महज 0.75% हिस्सा है। तो आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल बिज़ तक।